चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का पार्ट 4। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 4 समझ में आएगा। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में। तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, एपी के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एपी क्या होता है डिटेल पढ़ चुके हैं। तो जैसे एपी के टर्म्स हम A1, A2, A3 अप टू दिस इस प्रकार से टर्म्स लिखते हैं, जिसमें A1 को फर्स्ट टर्म, A2 को सेकंड टर्म, A3 को थर्ड टर्म इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है फर्स्ट टर्म A और इनका जो कॉमन डिफरेंस है उसको D से डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको N से डिनोट करते हैं। और इस प्रकार से जो हमने nth टर्म का फार्मूला निकाला था, nth टर्म ऑफ एन AP AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं nth टर्म ऑफ एन AP। अब हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 2, 5, 8 अप टू दिस। ठीक है, ये इसके हम 4 टर्म्स अभी ले रहे हैं, 2, 5, 8 और 11, ये 4 टर्म्स हम ले रहे हैं, एक एपी है। ठीक है, तो इसके 4 टर्म्स का सम क्या होगा। यदि हम ऐसे सम देखें तो क्या होगा, 11, 8, 19, 5, 24 और 2, 26। ठीक है, इसका सम क्या होगा 26। इन 4 टर्म्स का सम 26 होगा। ठीक है, यदि हमको इसके 100 टर्म का सम निकालने को कहा जाए और इस प्रकार से यदि हम इनका सम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम को सेव करने के लिए इसके n टर्म्स के सम का एक हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक है ना, तो यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो यदि हमारे पास किसी एपी के n टर्म्स के बारे में जानकारी है, उसका फर्स्ट टर्म मालूम है, उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो फिर हम यहाँ वैल्यू पुट करके उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एपी जो हमारे सामने दिख रही है 2, 5, 8, 11, तो इसमें यदि हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 5 - 2 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ टर्म्स है 4। तो इन 4 टर्म्स का हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो देखते हैं और ये आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो Sn मतलब S4 हो जाएगा। S4 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 अपॉन 2 इंटू 2a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हो जाएगा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 इंटू 3 9। तो इस प्रकार से आ गया ये 2 इंटू 4 प्लस 9 कितने हो गए 13, 13 2 जा 26। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना आ गया 26। तो इस फार्मूले की सहायता से हम डायरेक्ट 4 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000th टर्म, जितने भी टर्म्स के सम हमको पूछा गया है उसका सम हम यहाँ इस फार्मूले की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी हमने जो सम किया था वो 26 आया था, डायरेक्ट जो सम किया था, और फार्मूले से भी जो सम निकाला वो कितना आया 26। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना, अब इसी फार्मूले को हम 2-3 प्रकार से और लिख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a कितना होगा 2a प्लस a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां से यहां तक वैल्यू देखिए, ये क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये a प्लस n-1 इंटू डी किसका वैल्यू होता है a n का। ठीक है ना, तो Sn इक्वल हो जाएगा n/2 इक्वल a प्लस an। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, an मतलब क्या होता है nth टर्म। ठीक,
इसी फार्मूले को हम तीसरे प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस एल। अब ये l क्या है यहाँ पर, l है लास्ट टर्म, ठीक है ना। यदि किसी AP का हमको लास्ट टर्म मालूम है तो हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस एल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सम ऑफ n टर्म्स के ये तीन फार्मूला एक ही है, उसको तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक। तो इन फार्मूले का यूज करके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला और nth टर्म का फार्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये हमको कुछ एपीज दी गई है ठीक है, और तो इनके हमको सम फाइंड आउट करना है, इन एपीज के सम फाइंड आउट करना है, जैसे ये एक एग्जांपल में हमने देखा था, ठीक है, उसी प्रकार से सम फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं इसका सेकंड और फोर्थ मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या एपी दी गई है, -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। इस प्रकार से एपी यदि बढ़ती जाए तो उसके 12 टर्म्स तक का सम जो है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहां हम देखें तो यहाँ हियर ए का वैल्यू क्या है, -37, ए मतलब फर्स्ट टर्म -37। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, डी कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म में -33 माइनस कितना माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब -37, तो -37 फाइनली क्या हो जाएगा, -33 माइनस माइनस हो जाएंगे +37, 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4, डी का वैल्यू है 4, और n क्या है यहाँ पर, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कहां तक हमको सम फाइंड आउट करना है, 12 टर्म्स तक के, ठीक है, मतलब n का वैल्यू क्या है यहाँ पर अपने पास 12, ठीक है। सो बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला जो है Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से हम इसके 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे। Sn यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखेंगे S12 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट 12 टर्म्स का सम, तो n का वैल्यू है 12/2 इंटू 2a का वैल्यू आपके पास -37। देखिए लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतेंगे, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखिए इसको -37 प्लस n का वैल्यू है 12 -1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 6 जा हो गए 12, कैंसिल हो गए 6 टाइम, ठीक है। 2 इंटू -37 तो हो जाएगा -74, 37 इंटू 2 -74 प्लस ये 12 -1 हो गए 11 इंटू 4 44, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये -74 प्लस 44 क्या हो जाएंगे, 4 - 4, देखिए प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और आंसर में जो संख्या बड़ी आएगी उसका बड़ी होगी उसका चिन्ह होगा, तो बड़ी संख्या -74 है तो माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। इनका क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4 - 4 क्या हो जाएंगे 0, और 7 - 4 हो जाएगा 3, तो -30 इंटू 6 मतलब कितना रहेगा -180, ठीक है, -180, ठीक। तो इस प्रकार से इसके 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ये केपी दी गई है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू डेज टू 11 टर्म्स, तो इसके फर्स्ट 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो जो हमने एग्जांपल में देखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहां हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है, हियर a का वैल्यू कितना है 1/15, फर्स्ट टर्म 1/15, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब 1/12 माइनस 1/15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/12 माइनस 1/15 क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम सीधे क्या जाएगा 180, 12 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 15 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 इंटू 1 क्या हो जाएगा 15, माइनस अब 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स 12 इंटू 1 12, इस प्रकार से 15 माइनस 12 हो गया आपके पास 3/180, और 3/180 मतलब 1/3 6 जा 18, और ये 0 1/60, ठीक है। तो इस प्रकार से d का वैल्यू क्या है आपके पास 1/60, और n का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट 11 टर्म्स बोल रहा है, सो आपको क्या करना है n का वैल्यू 11 ले लेना है, और क्या फाइंड आउट करना है हमको S11 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है। सो बाय फार्मूला लेंगे हम Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे। एस एन मतलब कितना हो जाएगा, n का वैल्यू है 11, तो जाएगा 11/2 इंटू 2 ए का वैल्यू हमारे पास 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60, ठीक है। तो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 क्या हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 हो गए 10/60 मतलब 1/6, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2, फिर यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 15 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम डिवाइड होगा, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जनरली एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है उनके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये भी है कि डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसको यहाँ लिख दिया 90, फिर इससे इसको डिवाइड किया 6 टाइम, जितने बार डिवाइड होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 2 जा 12, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या होता है, जिन दो संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है ना 90, तो पहली संख्या से डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या के बराबर होगा, और दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो पहली संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो ज्यादा इजी हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड होगा 90, और 15 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार से आगे पास 11/2 इंटू 12 प्लस 15 हो जाएंगे 27/90। अभी कैंसिल हो रहा है, देखिए 9 3 जा 27 और 9 10 जा 90, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 11 3 जा 33 और 10 2 जा क्या हो गया 20। तो इस प्रकार से ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हो गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये हमको एपीस दी गई है, इनके हमको सम्स फाइंड आउट करने, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमको बता दिया गया था कि कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, एक एपी दी गई है हमको, इस प्रकार से एक एपी दी गई है और इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है एक प्रकार का इक्वेशन है, मतलब है ना, ठीक है। तो यदि हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, हमको n का वैल्यू पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। यदि हमको n, a और d किसी AP के कॉमन डिफरेंस d मालूम है, उसका फर्स्ट टर्म a मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला यूज करके हम उसके फर्स्ट टर्म का सम फाइंड आउट कर लेंगे, जितने टर्म्स के बारे में सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं इस एपी में, तो इस एपी में आप देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। d का वैल्यू कितना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, तो सेकंड टर्म क्या है 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7 अपान में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो एलसीएम क्या आ जाएंगे 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन करके तो 21, 1 2 जा 2 2 7 जा 14 और 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा 7/2। तो कॉमन डिफरेंस डी भी पता हो गया आपको 7/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको n का वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, l का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना, सॉरी n का वैल्यू पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमको नहीं पता, ठीक। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें हमने n का वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो कैसे फाइंड आउट किया था, nth टर्म का फार्मूला यूज करके। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला ये है, और nth टर्म का फार्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये किसी एपी के कुछ टर्म्स का सम बताता है, उनका योग बताता है, ठीक है ना। और ये फार्मूला क्या बताता है, किसी एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म बताता है, कि 5th टर्म बताइए, 7th टर्म बताइए, तो टर्म बताता है, ठीक है। जैसे आपके पास 2 5 8 जैसे कोई एपी है, तो इसका सेकंड टर्म क्या है 5 है, थर्ड टर्म क्या है 8 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। लेकिन इन सबका सम देखा जाए तो सम देखा जाए तो कितना है, सम देखा जाए तो कितना है 15 है। तो सम निकालने के लिए ये SN फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। और टर्म बताने के लिए कि थर्ड टर्म क्या है 8 है, तो फिर AN का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तीन दोनों फार्मूले में अंतर को समझ लीजिए। अब हम
इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एपी का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने फार्मूला एक ये बताया था, दूसरा फार्मूला हम क्या बताया था आपको, Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, ये था। तो क्या आपको यहां an मतलब इसको हम कह सकते हैं an, 84 को an कह सकते हैं, ठीक है। तो an मालूम हो गया, a मालूम है, लेकिन n का वैल्यू पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है, मतलब इस फार्मूले का भी अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड फार्मूला, इसी का फॉर्म हमने क्या लिखा था, Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l, l बोले तो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मालूम है 84 है, a का वैल्यू मालूम है 7 है, लेकिन n का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम यहां पर n का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर ले, ठीक। तो और ये जो 84 है इसको मान लेते हैं ये nth टर्म है, इसका nth टर्म है an, ठीक है, nth टर्म है 84। तो जब nth टर्म है 84 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सो बाय सबसे पहले हम लगा देंगे an वाला फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू क्या है आपके पास 84 है, a का वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 7/2। तो इस फार्मूले की सहायता से पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद Sn का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 84 प्लस 7 इधर आएंगे तो -7 इक्वल हो गए n-1 इंटू 7/2, ठीक है। 84 माइनस 7 कितने हो गए 77, ठीक है, 77, ठीक है, इनटू, और ये क्या होगा 7/2 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2 पर जाएगा, 7 नीचे आएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 7 इक्वल n-1। तो 7 से ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो 11 2 जा क्या हो गया 22, -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल n। इस प्रकार से n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 23, n का वैल्यू आ गया 23, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट टर्म मालूम है, an मतलब उसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, an मतलब क्या, ये लास्ट टर्म है यहां पर, ठीक है। तो Sn, सो बाय Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l, इस फार्मूले की सहायता से इसके 23 टर्म्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। टोटल टर्म्स कितने हैं 23, n का वैल्यू आ गया 23/2, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस l बोले तो लास्ट टर्म मतलब कितना है 84, इसी को लास्ट टर्म बोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 23/2 इंटू, ठीक है, 7 प्लस 84 क्या हो जाएगा 91। तो ये देखिए आप क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 91 इंटू क्या कर लेंगे 23, 91 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 3 7 2 9 10 2093, ठीक है, आ गए 2093 अपान में क्या है 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, ये 0, 2 4 जा 8 और बच जाएंगे 1, 13, 2 6 जा 12, बच गए 1/2, 1046 होल एंड 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इस एपी के, जो एपी दी गई है उसका सब, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 और 3। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड में सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है थर्ड को भी, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं यहां क्या क्या है हमारे पास, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, कॉमन डिफरेंस मतलब d मतलब सेकंड टर्म -8 में से माइनस क्या करना है हमको, माइनस क्या करना है -5 माइनस करना है, ये बहुत ही सावधानी से करना है ये काम, ठीक है। पहले सेकंड टर्म लिखेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -5, तो -5 यहाँ से माइनस कर दिया। इस प्रकार से d का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास -8 माइनस माइनस हो गए +5, सो d का वैल्यू आ गया -3, ये d का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास an जिसको हम लास्ट टर्म में भी कह सकते हैं क्या है -230। अब उसी प्रकार से n का वैल्यू आपको यहाँ पर पता नहीं है, तो सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले से, ठीक है। तो an का वैल्यू क्या है -230 इक्वल a का वैल्यू है आपके पास -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है -3 ऐसा ब्रैकेट में लिखिए, तो हो जाएगा -230, ये -5 इधर आएंगे क्या बन जाएंगे +5 इक्वल
n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये माइनस 230 प्लस 5 क्या हो जाएंगे, माइनस 225, और 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 3 इक्वल क्या होगा n माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 7 जा 21 बच गए 1 15, 3 5 जा 15, तो 75 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल n, सो n का वैल्यू क्या आ गया 76, इस प्रकार से n का वैल्यू क्या आ गया 76, ठीक है। सो बाय फार्मूला Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, और n का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 76/2 इंटू a का वैल्यू है -5 और प्लस l क्या है, लास्ट टर्म l क्या है -230, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसा -230, तो यहां पर हम कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, क्यों, दो स्मॉल ब्रैकेट एक साथ नहीं लिखते, ठीक है, अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो बाहर हम उसको कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, ठीक। तो जो 76/2 कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 इंटू -5, और ये माइनस क्या हो जाएगा 230, प्लस माइनस ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 230, सो 38 इंटू क्या हो जाएगा -235, दोनों माइनस में है तो दोनों संख्या को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो -235 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 38 से, ठीक है, तो -235 इंटू 38 कितना हो गया, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24 और 4 28 बच जाएंगे, 2 8 2 जा 16 और 2 18 इंटू 3 5 जा 15 बच गए, 1 3 3 जा 9 और 1 10 बच गए, फिर से 1 3 2 जा 6 और 1 हो गए 7 7, ये हो गए 0 13 9 7 1 8, तो क्या आ गया फाइनली -8930, ठीक है। तो ये है आपका जो एपी दी गई थी उसके जो टर्म्स दिए गए उनका सम -8930, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि इन एन एपी, तो देखिए इस में थर्ड क्वेश्चन में टोटल हमको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में कभी a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, an का वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ d का दिया है, s9 का दिया है, इस प्रकार से हमको इसमें कभी a का वैल्यू, d का वैल्यू, an का वैल्यू, s का वैल्यू इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको दो फार्मूले ध्यान में रखिए, ठीक है। कौन सा, एक तो nth टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और दूसरा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और या इसके बाद में जो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से n/2 इंटू a प्लस an, या इसी को हम क्या लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो इन फार्मूलों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये समझिए कि जो फार्मूले एक प्रकार के क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, एक प्रकार के इक्वेशन है, और कितनी क्वांटिटी में, तो देखिए क्वांटिटी बोले तो an, एक क्वांटिटी an हो गई, एक क्वांटिटी क्या हो गई a हो गई, एक क्वांटिटी क्या हो गई n हो गई, एक क्वांटिटी क्या हो गई d हो गई। तो जैसे ये जो फार्मूला है ये 4 क्वांटिटी में एक फार्मूला है, 4 क्वांटिटी में एक फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको इन 4 में से कोई 3 क्वांटिटी दे दी जाएगी, 3 वैल्यू, 3 जो a n d या n में से 3 का वैल्यू जो है वो दे दिया जाएगा, और उनका वैल्यू यहाँ पुट करके चौथा वैल्यू हमको पता करना होगा, तो पता कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए an फाइंड आउट करना है तो क्या क्या चाहिए आपको, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। क्वेश्चन में से क्या हम ढूंढेंगे, a n और d। मान लीजिए आपको an दिया है, a दिया है और n फाइंड आउट करना है, तो और क्या दिया होना चाहिए, d दिया होना चाहिए, या d फाइंड आउट करना है तो क्या क्या दिया होना चाहिए, an, a और n दिया होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये है a भी कितनी क्वांटिटी, Sn 1 2 3 और 4, ये भी 4 क्वांटिटी में एक फार्मूला है। तो इन 4 में से कोई 3 क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, और 4th क्वांटिटी जो है इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम पता कर लेंगे, ठीक है।
तो इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन a इक्वल 5, a का वैल्यू 5 दिया है, d का वैल्यू 3 दिया है, an 50 दिया है, तो फाइंड n एंड sn, n भी फाइंड आउट करना है और sn भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पर Sn का फार्मूला लगाते हैं, तो Sn का फार्मूला क्या है, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो क्या आपको Sn फाइंड आउट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Sn फाइंड आउट करने के लिए आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो क्या n पता है यहाँ पर? नहीं, n का वैल्यू नहीं मालूम है। a मालूम है, यस, a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, लेकिन n का वैल्यू नहीं पता। n मतलब उस AP में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये an दिया है, ये क्यों दिया है? ताकि आप इसका यूज करके n का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो an इक्वल क्या दिया आपको 50 इक्वल a का वैल्यू दिया 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया आपको 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रहेगा 50 प्लस 5, इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे -5 इक्वल क्या होगा n-1 इंटू 3। तो ये 50 - 5 हो गए आपके 45 और ये 3 जो है अपान में आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल क्या हो गया n-1, ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो रहेगा 15 - 1 इधर आ गया तो +1 इक्वल n। सो n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 16, n का वैल्यू आ गया 16। अब जो है आप ये n फाइंड n, तो n पता हो गया, n का वैल्यू 16 है, ठीक है। अब निकालेंगे हम Sn एंड Sn। अब Sn के हमने 3 फॉर्म देखा, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमको यहाँ पता है उसके हिसाब से आप तीनों फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमने लिखा Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस an, इस फॉर्म को ले लिया क्योंकि n मालूम है हमको 16 अपन हो जाएगा 2a मालूम है, a का वैल्यू 5 है, प्लस an का वैल्यू मालूम है 50। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 टाइम इंटू 50 और 55 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 5 जा 40 बच गए 4, 8 5 जा 40, अगेन 8 5 जा 40 प्लस 4 44। इस प्रकार से Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा 440, ठीक है, और n का वैल्यू क्या था 16। ठीक, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया है, S9 दिया हुआ है, फाइंड a एंड a9। हमको क्या फाइंड आउट करना है, a एंड a9, मतलब 9th टर्म पता करना है, a पता करना है, और दिया क्या है हमको, देखिए d का वैल्यू दिया है और S9 दिया है, ठीक है। तो फाइंड a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और S9 दिया हुआ है 75। तो जो दिया है S9, इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। S9 इक्वल क्या है 75। S9 का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है, बाय Sn। देखिए Sn इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब चूंकि हमको S9 दिया है, मतलब n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। और Sn मतलब S9, n क्या लेना है हमको 9 लेना है, तो S9 n/2 मतलब 9/2 हो जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू हमको क्या दिया है यहाँ पर नहीं पता, फाइंड आउट करना है, a प्लस n का वैल्यू क्या है 9 - 1 इंटू d का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इस प्रकार से S9 कितने दिए हमको 75, तो जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू a क्या होगा 2a प्लस 9 - 1 कितना होगा 8 इंटू 5 8 5 जा 40, ठीक है। तो हो जाएगा 75। एक काम करते हैं, 75 इक्वल इस 9/2 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा 2a में होगा, प्लस 9/2 का मल्टीप्लिकेशन कितने में होगा 40 में भी होगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यार, 2 से 40 जो है वो कितने टाइम कैंसिल हो गया 20 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 75 और ये क्या है 9 है ना, 75 और ये 9 2 जा 180, इधर आ जाएंगे माइनस में, और इधर क्या बचा 9
ए, ठीक है, 9 इंटू ए। तो ये हो गए 75 माइनस 180 मतलब क्या हो गया -105, -10, 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 7 0, -105 और अपान में क्या जाएगा 9। दिस इज इक्वल टू ए। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -35/3। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या जाएगा -35/3, -35/3। तो ये ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। एंड A9, और हमको क्या पता करना है, A9 मतलब 9th टर्म, एंड A9। अब 9th टर्म को याद कीजिए, कैसे लिखते थे हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, A9 इक्वल A प्लस 8D, एक कम लिखते हैं इससे, A प्लस 8D। तो A का वैल्यू आ गया आपके पास -35/3 प्लस 8 इंटू डी। डी का वैल्यू आपके पास क्या है, डी का वैल्यू, यस हाँ, डी का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 5 है। तो हो जाएंगे -35/3 प्लस 8 5 जा 40/1। एलसीएम लेंगे तो क्या रहेंगे, एलसीएम आ जाएंगे 3, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 4 जा 120 और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएंगे 5, ये बच गया 1 मतलब 11 माइनस 3 क्या हो गया 8, -85/3 और कैंसल ये नहीं हो रहा है, इसलिए 9th टर्म क्या हो जाएगा -85/3, ठीक है। तो ये था 5th वाला। बाकी हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, 2nd 3rd 4th आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, ये 5th कर दिया। उसके बाद 6 7 8 9 आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, इसका 10th वाला देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन सेम एक ही प्रकार से है, क्या करना है an और sn इन फार्मूले का यूज करके हमको क्वेश्चन को सोल्व करने, ठीक है ना। अब जैसे 10th क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे, देखिए l का वैल्यू दिया है, मतलब लास्ट टर्म दिया है 28, s का वैल्यू कितना दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। क्या बोल रहा है कि यहाँ क्या है 9 टर्म्स है यहाँ पर। 10 देखिए इसको देख लेते हैं, 10 माइनस 5 क्या हो गए 5, यहाँ बच गए 11, 11 माइनस 3 11 माइनस 3 8, तो -85/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या 10 माइनस 5 5 है, 11 माइनस 3 -85/3, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ दिक्कत है भाई, हाँ बोलो। यस यस वेरी गुड, 120 आप लोगों ने चेक कर लिया, कहाँ दिक्कत है 120 -35, यस, चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है प्लस का है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर +85, यस, ठीक है ना, +85/3। ओके वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल का वैल्यू क्या है 28, एस है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो एल है 28, एस है 144 और टोटल 9 टर्म्स है, मतलब एन का वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है। और हमको क्या करना है फाइंड ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो दिया है s इक्वल 144 मतलब क्या है, ये क्या है S9 होगा। S9 क्यों होगा, क्योंकि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं 9 टर्म्स है, इसलिए यहाँ पर ये s जो दिया है वो क्या है एक प्रकार से S9 मतलब फर्स्ट 9 टर्म्स का सम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम Sn इक्वल n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर l का वैल्यू पता है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और n का वैल्यू पता है, और ये Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स से ये 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल n का वैल्यू क्या है 9/2 इंटू ए प्लस एल का वैल्यू क्या है 28। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 288 और 9 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे तो 9a प्लस 9 8 जा 72 मतलब 2 बच गए 7, 9 2 जा 18 और 7 25 252, ठीक है। तो 288 माइनस 252 इक्वल 9a, 8 माइनस 2 हो जाएंगे 6, 8 माइनस 5 हो जाएंगे 3 इक्वल 9a। सो a इक्वल हो जाएंगे 36/9 मतलब 9 4 जा 36। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ये हो गया आपका a का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इसके आप लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज। एपी दी गई आपको, एक एपी दी गई है, क्या है 9, 17, 25 अप टू दिस, ठीक है ना। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब सम क्या दिया हुआ है, s का वैल्यू क्या दिया हुआ है 636। तो इस एपी के हम कितने टर्म ले कि इसका सम जो है 636 आ जाए। मतलब s का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और एपी एक दी गई है। एपी दी गई मतलब आपको a का वैल्यू मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है n है, 9 है, फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8 हो गया। 17 माइनस 9 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, s का वैल्यू पता है और n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, s का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। s इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप सीखिए, समझिए क्या है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। इसके 3 फॉर्म आपको बताए गए। तो यहाँ पर चूंकि an मतलब या an या l लास्ट टर्म हमको दिया ही नहीं है, तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इस फार्मूले के वो तो लगा ही नहीं सकते, इसलिए जो फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा है इसी को लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर s का वैल्यू रख देंगे 636 से इक्वल n का वैल्यू क्या है पता करना है, n अपॉन 2 इंटू 2a का वैल्यू आपके पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास है 8, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा 636 इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2 9 जा हो गया 18 प्लस ये आपके पास 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस क्या होगा 8, ठीक है। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2 6 जा 12 और ये 72, 1272 इक्वल n इंटू देखिए 18 माइनस 8 हो गया आपके पास 10 प्लस क्या है 8n, ठीक है ना। तो देखिए ये अब ये जो क्वेश्चन है ये एक नए प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। अभी तक के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे हमारे पास, n की वैल्यू निकालना हो या a की या d की, डायरेक्ट वैल्यू निकल जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखिए आप 1272 इक्वल 10 इंटू n, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू n क्या हो जाएंगे 10n प्लस n इंटू 8n क्या हो जाएंगे 8n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, n का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 2 मेथड वहां पर बताई गई थी, एक तो स्प्लिटिंग ब्लिटर मेथड और दूसरा मेथड था क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों में से किसी एक का यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 1272 को उस तरफ लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 क्या हो जाएंगे इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। पहले 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 माइनस 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 636 इक्वल 0। तो यदि हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड यूज करते हैं तो ये बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बड़े वाले मल्टीप्लिकेशन है, तो उसे यहाँ पर बेटर मेथड कौन सा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हियर a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या है, इसको हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या निकलेगा 5 और c का वैल्यू निकलेगा माइनस 636, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 4 इंटू सी का वैल्यू है माइनस 636, ठीक है ना। इस प्रकार से 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। 636 इंटू 4 4 जा 16, 636 इंटू 16 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 36 बच गए 3 816 और 1 से ये 636, इस प्रकार से आ गए 6 1 7 8 3 11 6 3 9 और 1 10 10 1 7 6 10 1 7 6, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 11 2 7 9 और 1 10 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1, ठीक है ना। इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला,
इससे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, n इक्वल माइनस बी, बी का वैल्यू आपके पास क्या है, b का वैल्यू 5, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाल लिया है, क्या है 10201 अपॉन 2a। a का वैल्यू आपके पास कितना, a का वैल्यू है 4। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस, अब ये 10201 इस ये रूट के अंदर है। ठीक है ना, इसका रूट हम निकालेंगे तो रूट, अब इतनी बड़ी संख्या का रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 10,201, 10,201। ठीक है, सोचिए यदि ये 10,000 होता, यदि ये 10,000 होता, 10,000 होता तो इसका रूट कितना आता, 100 आता। आपको मालूम है इसका रूट क्या आता, 100 आता। तो ये देखिए बिल्कुल 100 के करीब है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 101 इंटू 101 का मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे। तो 101 इंटू 101 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10201, मतलब इसका इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है ना, 101 अपॉन 2 4 जा क्या आ जाएंगे 8। ठीक है, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा -5 माइनस 101 अपॉन 8 इक्वल -106 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये n का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पर। सो बाय टेकिंग प्लस साइन लेते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल -5 प्लस 101 अपॉन 8। तो ये हो जाएंगे आपके पास n इक्वल एन 101 माइनस 5 हो जाएंगे 90 प्लस 96 अपॉन 8। तो n से 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। सो n इज इक्वल टू 12। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस एपी के 12 टर्म्स का सम जो होगा वो कितना होगा 636 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म 5, मतलब a का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मतलब l कितना है 45 है। एंड द सम इज 400, मतलब कि जो एपी दी गई है, उसके जो जितने भी टर्म दिए गए हैं जिसका कि लास्ट टर्म कितना है 45 है, तो उस एपी का सम कितना है 400। तो s का वैल्यू कितना है 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो a का वैल्यू दिया है, l का वैल्यू दिया है, s का वैल्यू दिया है, n फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहां पर अब आप तो जो वैल्यूज दी गई है उसकी सहायता से अब आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि लास्ट टर्म है, s का वैल्यू है 5 है, तो ये जो s इक्वल n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, s का वैल्यू कितना है 400 इक्वल n अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 5 प्लस l का वैल्यू है 45। ठीक है, इस प्रकार से तो हो गए 400 इक्वल n अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 45 कितने 50, एक 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 अपॉन में आ जाएगा 25। सो n का वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा कितने 16 टाइम्स। तो n का वैल्यू क्या आ गया 16, n इक्वल 16। ठीक है ना, अब हमको पता करना है क्या d। तो d कैसे पता करेंगे, अब आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म इसको हम an भी कहते हैं, है ना, l कहो या यहां पर इसको an कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है टोटल टर्म से यहां पर कितने हैं 16 है, मतलब ये an मतलब a 16th टर्म है। ये 45 जो होगा, जिस देखिए यहां पर क्या बोला था, इस एपी का लास्ट टर्म 45 है। ठीक है, लास्ट टर्म 45 है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो हमने पता कर लिए कि टोटल टर्म में कितने हैं 16 है। इसका मतलब आपके पास 16th टर्म कितना दिया हुआ है 45। इसका मीनिंग क्या निकला कि 16th टर्म जो है वो क्या है आपके पास 45 है। ठीक है ना, 16th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 15d इक्वल क्या दिया है आपको 45 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू
5 है प्लस 15d इक्वल क्या हो गया 45। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15d इक्वल क्या हो जाएंगे 45 माइनस 5, सो 15d इक्वल 40, सो d इक्वल 40 अपॉन 15, तो 5 8 जा और 5 3 जा, सो d का वैल्यू क्या जाएगा 8 अपॉन 3, d इक्वल 8 अपॉन 3। तो इस प्रकार से ये यहां पर d का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। मतलब 17 क्या है इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 और 350 है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब एल कह सकते हैं या ए एन कह सकते हैं 350, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी का वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका फिर सम क्या है, मतलब Sn फाइंड आउट करना है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और फिर Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Sn चूंकि फाइंड आउट करना है, मतलब Sn का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते भी। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा, और चूंकि Sn पता नहीं है, मालूम नहीं है हमको, Sn का वैल्यू पता नहीं है, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम Sn का फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, an, ठीक है, nth टर्म का फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना होगा। सो बाय an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले की सहायता से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, an का वैल्यू है आपके पास 350 इक्वल a का वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपके पास 9, ठीक है। तो रहेगा 350 प्लस 17 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 17 इक्वल n माइनस 1 इंटू 9। तो ये 350 माइनस 17 कितने हो गए 333, 10 माइनस 7 3, और ये 4 माइनस 1 333, ये 9 अपान में आएगा, इक्वल क्या हो गए n माइनस 1, ठीक है ना। 9 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 9 3 जा 27 बच गए 6 63, 9 6 जा 63, तो ये हो गए 36 माइनस 1 इधर आएंगे तो प्लस 1 होंगे इक्वल n। सो n का वैल्यू आ गया आपके पास 37। तो इस एपी में कितने टर्म्स है, 37 टर्म्स है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, Sn फाइंड आउट करना है। Sn फाइंड आउट करना है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। कैसे, तो बाय Sn अब लगा देंगे Sn का फार्मूला, जो कि क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ये क्या बोला था, L जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कौन सा, n/2 इंटू a प्लस एल। जब हमको लास्ट टर्म मालूम हो तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। n का वैल्यू क्या है 37/2 इंटू a का वैल्यू है आपके पास 17 प्लस l का वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म आपके पास है 350, तो हो जाएंगे 37/2 इंटू मल्टीप्लाई प्लस करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 367 और अपान में क्या है 2 है, ठीक है। तो 367 इंटू 37 हम करेंगे, ये कैंसल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू कितना था हमारे पास, 9 3 जा 27 बच गए 6, तो हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है। कैसे, 9 3 जा 27 बच गए 663, तो 9 7 जा 63 होगा ना, 9 7 जा 63, तो हो जाएगा 37 माइनस 1 इधर आएंगे तो प्लस 1 होंगे, ठीक है, इक्वल n। सो n का वैल्यू क्या आएगा 38। अब n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 38, तो यहाँ पर हम 38 रखेंगे, ठीक है, 38/2। तो 38/2 क्या हो जाएंगे 19 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 367 और 367 को 19 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 3 बच गए 6, 9 6 जा 54 और ये 6 हो गए 60, फिर से 6 आ जाएगा, 9 3 जा 27 और 6 हो गए आपके पास 33, और ये 7 6 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 9 6 3 9 और 3 3 6 6 9 7 3, तो ये आ गया 6973। तो ये आ गए इसके जो 38 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 टर्म्स हो गए ना, और हमको फाइंड आउट करना है S22, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब S22 फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल 7, d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, एंड 22nd टर्म इज 149। इसका देखिए 22nd टर्म है ना, टर्म दिया हुआ है, 22nd टर्म दिया हुआ है क्या है 149 है, 149, ठीक। तो Sn फार्मूला लगाएंगे तो Sn के लिए आपको क्या क्या चाहिए, A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। तो N और D तो आपके पास है, लेकिन A का वैल्यू नहीं मालूम है अभी। तो हम ये जो A22 दिया हुआ है, ठीक है, इसकी सहायता से हम A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? A22 इक्वल क्या दिया हुआ है 149, एंड वी नो दैट A22 क्या होता है A प्लस 21D इक्वल 149। तो ये इसीलिए दिया हुआ है कि इसकी सहायता से पहले आप A फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। A मतलब फर्स्ट टर्म, तो A प्लस 21 इंटू D का वैल्यू आपके पास 7 इक्वल क्या है 149। तो A प्लस क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल 149। सो A इक्वल हो जाएंगे 149 माइनस 147, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो A का वैल्यू है आपके पास अब 2। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या S22 क्या यूज करेंगे बाय फार्मूला Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता, ठीक है, इसलिए हमको a मालूम है, n मालूम है और d मालूम है, इसलिए हम यहाँ इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। Sn n का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/2 इंटू 2a का वैल्यू आपके पास आ गया क्या 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 7। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 टाइम कैंसिल होगा, 2 2 जा ये 22.2 11, 2 2 जा 4 प्लस 22 माइनस 1 क्या हो गया 21 इंटू 7, सो 11 इंटू ये हो गया 4 प्लस 7 1 जा 7 2 जा 14 147, सो हो गया 11 इंटू 147 और ये 151 हो गए। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 1 जा 11 बच गए 1, 11 5 जा 55 और 1 56 बच जाएंगे 5, 11 1 जा 11 और 5 हो गए 16, तो 1661 जो है इनका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब n का वैल्यू क्या है 51 है, और क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब S51 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर। सेकंड टर्म दिया मतलब आपको S2 दिया है, सेकंड टर्म कितना है 14, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, और S3 दिया हुआ है आपको, सॉरी सेकंड टर्म दिया है A2 और थर्ड टर्म मतलब A3 क्या दिया हुआ है 18 रिस्पेक्टिवली। टर्म्स दी गई है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमको इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, और हमको क्या करना है इसके फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए फार्मूला क्या है Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या क्या चाहिए हमको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो हमारे पास केवल क्या है n का वैल्यू पता है, ठीक है, a और d हमको नहीं पता, लेकिन इसका जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है इसकी सहायता से पहले हम क्या करेंगे a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वी हैव गिवन दैट a2 इक्वल 14, a2 इक्वल 14, a2 इक्वल 14 मतलब a2 यानी क्या हो गया, क्या लिखते हैं इसको a प्लस d इक्वल क्या दिया हुआ है 14। सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस d, और a3 मतलब थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 18, ठीक है ना 18। तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d हमको क्या दिया हुआ है 18। तो ये इस प्रकार से दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गए a और d में, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम बाय सब्ट्रैक्शन, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, ये प्लस से माइनस से कैंसल। तो d माइनस 2d क्या हो गया माइनस d, और 14 माइनस 18 कितने हो गए -4। इस प्रकार से d का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये d का वैल्यू आ गया 4। नाउ पुट d इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देते हैं बाय a प्लस d इक्वल 14, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ d का वैल्यू 14 पुट कर देंगे तो a का
वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। a प्लस डी का वैल्यू क्या है 4 इक्वल 14, सो a इक्वल क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10, 14 माइनस 4 क्या हो गया 10। इस प्रकार से a और d का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम पता कर सकते हैं क्या S51 बाय यूजिंग फार्मूला Sn। सो बाय Sn इक्वल क्या होता है हमारे पास n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का वैल्यू क्या रखेंगे 51, n का वैल्यू 51 अपॉन 2 इंटू 2a का वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 4, डी का वैल्यू है 4। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 2 10 या 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 मतलब 200 होगा, 50 इंटू 4 200, तो हो गया 51 अपॉन 2 इंटू 200 और 20 220, ये कैंसिल हो जाएगा 110 टाइम, मतलब 51 इंटू 110। इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे कर लेते हैं, ये 0 और 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 जा 11 की 1 बच गए 1, 11 5 जा 55 और 1 56, तो 5610, ठीक है ना। इस प्रकार से फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम है वो क्या आ गया 5610। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा जो है आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। देखिए इसमें क्या था, हमको इसमें टर्म्स दिए गए थे, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिए गए थे, लेकिन यहाँ क्या दिया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब क्या दिया आपको S7 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S7 कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है कितना है 289 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमको फिर फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब यहां पर हमको Sn का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो फिर वही Sn का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमको, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। क्योंकि Sn ही फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी किसकी, a और d की। तो a और d कहां से निकलेगा, तो ये जो S7 और S17 दिया है इसकी सहायता से क्या निकल जाएगा, a और d निकल जाएगा। कैसे, तो हमारे पास जो S17 का जो Sn का जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां हम क्या करेंगे, ये S7 दिया हुआ है मतलब n का वैल्यू क्या रखा जाएगा 7 रखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या निकलेगा 7/2, क्या होता है फार्मूला n/2 मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना हो जाएगा 49। सिमिलरली ये क्या होगा 17/2 n/2 इंटू 2a प्लस n मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 289। इनको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 7/2। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां कर देते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां चला जाएगा, ठीक है ना। यहां बच जाएगा कि 7 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हो गया, सॉरी 7 माइनस 1 6 इंटू डी क्या हो गया 6d इक्वल 49। एक काम करते 2 को यही रखते हैं भी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 17/2 हो जाएगा 2a प्लस सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 1 16d इक्वल 289, ठीक है ना। देखिए इस 2 से यानी 7/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या आ गया 7/2 इंटू 2a प्लस 7/2 इंटू 6d इक्वल 49। इसी प्रकार से यहाँ 17/2 इंटू 2a प्लस 17/2 इंटू 16d इक्वल 289। इस 7/2 और 17/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 6 जो है 3 टाइम कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, 2 से ये 16 जो है वो 8 टाइम्स कैंसल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या इक्वेशन आ गया हमारे पास, देखिए 7 2 जा, ये 2 से 2 कैंसल था, 2 से 2 कैंसल था तो क्या बचा 7a, ओनली 7a प्लस ये 7 3 जा 21d इक्वल 49, ठीक है। इसी प्रकार से 17a
17A प्लस 17 इंटू डी, 17 इंटू डी 136, 17 इंटू 8D 136D इक्वल क्या हो गया 289। ठीक है, अब ये देखेंगे ऊपर का जो इक्वेशन है ये पूरा इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह बचेगा क्या ए बचेगा प्लस 3D इक्वल 7 7 जा 49। सिमिलरली ये जो इक्वेशन नीचे वाला पूरा इक्वेशन 17 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां बच जाएगा a प्लस 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम डिवाइड होगा 8D इक्वल ये 17 से 17 टाइम डिवाइड होगा, 17 इंटू 17 कितना होता है 289, तो 17 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दो लीनियर इक्वेशन आ गए, इनको हम सॉल्व कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। ये माइनस हो गए, ये माइनस हो गए, माइनस हो गए, प्लस ये माइनस से कैंसिल, 3D माइनस 8D हो जाएंगे माइनस 5D, और ये 7 माइनस 17 क्या हो जाएगा माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, 5 2 जा 10। इस प्रकार से D का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ बाय A प्लस 3D इक्वल 7, इस इक्वेशन का यूज करके हम A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो A प्लस D का वैल्यू रखेंगे क्या 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल 7, सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू 6 उधर जाएगा, 7 माइनस 6 मतलब क्या हो गया 1, तो A का वैल्यू क्या आ गया 1। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है क्या Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इक्वल n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक, तो जाएगा n/2 इंटू 2A का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हमारे पास कितना 2। ठीक है, 2 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इंटू n क्या हो जाएंगे 2n, और ये माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, क्या बच गए n इंटू 2n/2, 2 से 2 कैंसल, तो जाएगा n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। तो ये आ गया Sn का वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है सो दैट A1 A2 अप टू डिजिट An फॉर्म एन AP वेयर An इज डिफाइंड एज बिलो। तो An को इस प्रकार से डिफाइंड किया गया कि An इक्वल 3 प्लस 4n है ना, n के फॉर्म में ये nth टर्म दिया हुआ है हमको। ठीक, और कहा जा रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि ये बताना है कि इससे एक AP फॉर्म हो रही है, एक AP बन रही है। ठीक है ना, किससे, ये जो An दिया हुआ है nth टर्म। ठीक, तो ये An इक्वल 3 प्लस 4n दिया हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे n का वैल्यू पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 इसके कुछ टर्म्स निकाल कर रख लेंगे अपने पास। ठीक है, वी हो गिवन दैट An इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। नाउ पुट n इक्वल 1, जब n इक्वल 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए A1 इक्वल 3 प्लस 4 इंटू n का वैल्यू रखा 1, तो क्या मिला 3 प्लस 4 यानी कि 7। नाउ पुट n इक्वल टू, n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो A2 मतलब सेकंड टर्म क्या मिलता है 3 प्लस 4 इंटू n का वैल्यू रखा 2, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, मतलब क्या मिला 8 3 11। नाउ पुट n इक्वल 3, n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा A3 इक्वल, यहाँ जो nth टर्म दिया हुआ है इसमें रखना है हमको वैल्यूज, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, मतलब क्या मिला 15, एंड अगेन पुट n इक्वल 4, n इक्वल 4 पुट कर दिया, तो क्या मिला A4 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, तो 3 प्लस 16 यानी कि क्या मिला हमको 19। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे टर्म हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिला, सो दिस इंप्लाइज A1 A2 A3 A4 जो टर्म्स हैं वो क्या मिले हमको, A1 का वैल्यू मिला 7, A2 मिला 11, फिर मिला 15, और फिर मिला 19 अप टू डिजिट। इस प्रकार से तो हमको ये बताना है कि ये AP बन रहा है क्या, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमको मिला है ये AP फॉर्म करते हैं, AP बनाते हैं क्या, तो AP बनाते हैं या नहीं बनाते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम कहेंगे AP बना रहे हैं। ठीक है, हियर
A2 माइनस A1 निकालिए तो 11 माइनस 7 क्या आया 4। अगेन A3 माइनस A2 निकालिए तो 15 माइनस 11 जो कि आया 4, ठीक है। अगेन A4 माइनस A3 निकालिए तो आया 19 माइनस 15 जो कि क्या आया 4। तो इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है फॉर्म एन एपी। सो दिस इंप्लाइज 7, 11, 15, 19 अप टू दिस फॉर्म एन एपी। इससे एक एपी बन रहा है। तो बोल रहा है एपी बन रहा है तो फिर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हियर ए का वैल्यू है 7 है ना, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉम्पोनेंट डिफरेंस डी कितना है 4 है, और सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमको 15। सो बाय Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम S15 इक्वल हो जाएगा 15/2 इंटू 2a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास 4। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या जाएगा S15 इक्वल 15/2 इंटू 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4 तो ये हो गया 15/2 इंटू 14 प्लस 14 4 जा 56 तो हो जाएगा 15 इंटू 70 अपॉन 2 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 5 जा 75 बजाएंगे 7 और 15 3 जा 45 और 7 50 to 525। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका ये 4th पार्ट था और इसके बाद हम लेकर आएंगे इसका 5th पार्ट जिसमें इसके बाकी इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। और अभी तक आपने यदि मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।